क्या होगा किया था। चलिए अब ये शुरू कर दिया, इसको कर लें पहले, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में दो तरह के टॉपिक्स को डील करेंगे। एक फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक पोजीशन, दूसरा फ्लूइड डायनेमिक। मिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, और एक वर्ड आएगा बाउयेंसी फोर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे फ्लूइड क्या होगा, रेस्ट में होगा, और डायनेमिक्स में फ्लूइड क्या होगा, मोशन में होगा। चलिए, तो सबसे पहले डेंसिटी के बारे में कैसे निकालते हैं डेंसिटी फ्लूइड की, बोलिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। आप थ्रस्ट भी कहते हैं, पानी में कोई चीज डालते हो तो उसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, उसी को बायोएंसी फोर्स। मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये तो हम इतना यूज कर चुके हैं, खाली इसकी यूनिट बताइए क्या हो जाएगी, केजी मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये तो एमकेएस सिस्टम में है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, बोलिए, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये किस में हो जाएगी, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये यूनिट हो गई। चलिए एक कन्वर्जन बता दीजिए जल्दी से। अगर मैं कहूं कि वाटर की डेंसिटी वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसे एमकेएस में बदल के दिखाइए। चलिए, किलोग्राम मीटर क्यूब, ये आंसर आए। समझ में आया? करो, दोबारा से करो, बिना देखे, बिना देखे करो, बिना देखे अब करो। तो मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी हो गई। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी भी बोलते हैं, शॉर्ट में सेंटीमीटर क्यूब, और एक और एमएल भी बोलते हैं, मिलीलीटर। ये तीनों नाम किसके हैं, सेंटीमीटर क्यूब के हैं। तो ये भी लिख करके रखिए कोने में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एमएल का क्या मतलब होता है, सीसी का क्या होता है। बिल्कुल एकदम क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml, तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब क्या हो गया, दो चीजों के बीच में कंपेयर करना, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी
relation of densities between two materials या two liquids, material लिखते हैं, substance। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा रिलेटिव डेंसिटी का? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस। हो गया? जी सवाल खरीद तो क्यों है? अच्छा अच्छा, हाँ दे दिए। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी नहीं, लेकिन मुझे जो है 1 बजे के बाद फोन करेंगे, अभी तो क्लास में। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो मैं अगर कहूं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बताइए, तो क्या होगी बताइए जल्दी से। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, ऊपर जिस यूनिट में लेंगे नीचे भी उसी यूनिट में लेना होगा। ऊपर सेंटीमीटर में लेता तो फिर वैल्यू क्या लिखता, फिर 13.6 ही लिखता, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलता। ठीक है, और नीचे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कट गया, बचा 13.6। तो रिलेटिव वैल्यू सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, क्लियर होगी बात? अब सिंपल चीजें। अब आ जाइए स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये भारी भरकम सा नाम लग रहा है कुछ भी नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सेम है रिलेटिव डेंसिटी के। स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड कभी कभी यूज कर सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर कुछ तो डिफरेंस होगा, इतना डिफरेंस नाम में। तो बस डिफरेंस ये है कि यहां पे हम कोई भी एनी सब्सटेंस ले लेते हैं इन डिनोमिनेटर। यहां पे हम डिनोमिनेटर में कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं। क्या फॉर्मूला लिखा था? और अनदर सब्सटेंस कोई भी हो सकता है। और यहां पे हम क्या करेंगे, ओनली वाटर डेंसिटी इज टेकन इन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग हमेशा कौन किसकी डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, वाटर की डेंसिटी, और वो 1 होती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो डेंसिटी है उसकी मटेरियल की वही रहेगी, वही डेंसिटी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या है, वो तो 1 है, तो 1 से हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो नाम में कुछ नहीं रखा, असल तो काम। ठीक है, ये मेरा ओपन है कंटेनर।
तो इसके ऊपर जो है फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है एक्चुअली, ठीक है, हम इसको प्रेशर कहते रहते हैं कि इतना प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। हमेशा से हम लोग क्या कहते हैं कि ये प्रेशर लग रहा है, लेकिन ये क्या लग रहा है, कोई भी चीज ऊपर से फोर्स लगाती है, प्रेशर कहते हैं। अच्छा, इस फोर्स को दूसरा नाम भी देते हैं, वो नाम भी पता होना चाहिए, कभी कभी यही नाम यूज किया जाता है, थ्रस्ट, ठीक है। अगर ये कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है तो एटमॉस्फेयर जो है वो फोर्स लगा रही है, हम इसको अभी तक प्रेशर कह देते थे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल सही में क्या है, वो थ्रस्ट है, ठीक है। और ये क्या होनी चाहिए, ये होता है परपेंडिकुलर फोर्स ऑन दी सरफेस, ठीक है, ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल है उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए, सपोज यही मेरा कंटेनर है, फिर से इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, फोर्स लग रहा है, ये इस बार एंगल बना रहा है थीटा, फोर्स एफ लग रहा है, तो यहाँ पे थ्रस्ट क्या होगा, तो क्या होगा बताइए, थ्रस्ट क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर फोर्स, ये कहलाता है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स तो है नहीं वो, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, अगर थ्रस्ट हमसे पूछ लिया, वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो क्या होगा परपेंडिकुलर, बोलिए बोलिए, इसका कंपोनेंट ले लेंगे, इधर कंपोनेंट हो जाएगा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, थीटा की तरफ वाला कॉस होता है, ऊपर वाला एफ साइन थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है थ्रस्ट का, कौन सा, हाँ ये वाला, ये फोर्स का ये कंपोनेंट जो लग रहा है इस पे, दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जो फोर्स उस पे लग रहा है किसी मटेरियल पे, वो होगा थ्रस्ट। ये तो हाँ, लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, मतलब आपने इधर लिया ना, ये कंपोनेंट का एरो इधर है, तो हम उधर से कंपोनेंट बनाएंगे। अगर इधर से ले रहे हैं तो कंपोनेंट ऐसे ऊपर जाएगा, एक इधर से जाएगा। नहीं तो मैं थ्रस्ट बता रहा हूँ ना, तो थ्रस्ट तो बाहर से लगेगा ना, ठीक है, और सरफेस पे लगेगा, तो सरफेस पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट होगा वो थ्रस्ट कहलाएगा। इतनी बात आपको पहले समझ में आनी चाहिए, क्लियर। यहाँ पे जो भी फोर्स है वो मैंने परपेंडिकुलर ही दिखाया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट, इसमें कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लग ही रहा है परपेंडिकुलर, तो इसका कंपोनेंट आप ले ही नहीं सकते। जब कोई चीज किसी एंगल पे लगती है तब उसका जो है वो कंपोनेंट लिया जाता है, जैसे ये यहाँ पे लग रही है तो इसका कंपोनेंट ले लिया हमने, एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब प्रेशर देखिए क्या होता है, प्रेशर होता है एफ परपेंडिकुलर और थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, जितने एरिया में लग रहा है उस एरिया से हम लोग डिवाइड करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा, बोलिए, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। अगर इसका एरिया में मान लो A है, ठीक है, ये एरिया मैंने A मान लिया, और यहां पर थ्रस्ट का प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F साइन थीटा डिवाइडेड बाय A। अगर इसका ये एरिया भी मैंने A मान लिया तो, ठीक है। चलिए, इसकी यूनिट क्या क्या होगी। अब देखिए इसकी यूनिट को डिस्कस करते हैं। प्रेशर की यूनिट पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ। पहली यूनिट हम यूज करते आए एटीएम, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के लिए होती है। दूसरी यूनिट हम यूज करते हुए आए हैं पास्कल, ठीक है, 1 एटीएम 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। और यही सेम यूनिट एसआई यूनिट होती है, इसके बराबर न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, जो इस फॉर्मूले से आई है, ठीक है। तीसरी यूनिट होती है बार, ठीक है। ये सब बराबर होती है, किताबों में लिखा होता 1.01 बार, एक एटीएम बराबर 1.01 बार, लेकिन हम लोग 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। पास्कल के लिए भी लिखा होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, तो हम इसको 1 ही मान करके चल रहे हैं। लेकिन कहीं लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहता हमने तो खाली जो है 10⁵ बताया था, ये 1.01 क्या हो गया, 1.01 कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। एक तीसरी यूनिट होती है, दैट इज 760 mmHg, ठीक है। यानी मरकरी का अगर हम कॉलम लेंगे और उसके अंदर मरकरी भर करके छोड़ देंगे उसे, तो उसकी जो हाइट होगी मरकरी के लेवल की, वो 760 mm होगी। और ये mmHg का एक और नाम है, दैट इज टॉर। तो ये 760 टॉर भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, RR टॉर। इतने सारी यूनिट है, सब में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये कैसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, अभी हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये सब यूनिट रिवाइज करते रहिए, कुछ भी नहीं है। 1 एटीएम 1 बार, ये बराबर हो गया पास्कल, और न्यूटन मीटर ये आप दोनों बराबर है, दोनों में रिलेशन 10⁵ का, और ये अलग से हो गया 760 mmHg। गुड। अब हेडिंग डालते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड एट रेस्ट। Variation of pressure in liquid at rest.
मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। मुझसे कहा गया कि मान लीजिए कोई ये सरफेस वाला एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे प्रेशर P1 है और कहीं और प्रेशर ले लूं, बॉटम पे ले लूं, चलिए बॉटम पे ले लिया, यहां पर प्रेशर P2 है। तो इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा ये बताइए। इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, यानी मुझे क्या बताना है, P2 माइनस P1, ये बताना। कैसे करा जाएगा, GH, अगर ये हाइट H है तो ये H, रो क्या है, डेंसिटी इसकी ऑफ लिक्विड, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H क्या है, H इज डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन टू पॉइंट, ये दो पॉइंट है, इनके बीच में हाइट का डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, बोलिए, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या किया है, वो जो मर्करी वाला एक्सपेरिमेंट है वो किया। ये कंटेनर है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, या कैपिलरी कह लीजिए, इसमें मैंने क्या किया, मर्क्यूरी को भर दिया। ये मर्क्यूरी भर दी,
पूरी मरकरी भर दी। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम जी। अभी तो मुमकिन नहीं लग रहा है, क्लास देख के चले 1:30 बज जाएगा। ठीक है, इसमें भी मैंने मरकरी भर दिया। ये मरकरी भरा हुआ है। एक काम और किया मैंने, क्या कि इस पे निशान लगा दिए, मार्किंग, कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और बीच में छोटे छोटे मिलीमीटर्स के भी निशान लगे हुए हैं, और ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 1000 मिलीमीटर है। ऐसे निशान लगे हुए हैं, देखिए ना, टेस्ट ट्यूब निशान वाली। कभी एक्सपेरिमेंट वगैरह में कहीं केमिस्ट्री लैब में यूज किया तो ये निशान लगे हुए हैं। अब देखिए क्या किया मैंने, इस मरकरी भरी हुई ट्यूब को मैंने ले करके धीरे से लाया, ठीक है, और लाने के बाद इसमें उल्टा कर दिया, ठीक है, ये उल्टा कर दिया। तो इसका ये बॉटम जो है वो ऊपर हो गया, और ये मुंह जो है ये नीचे हो गया। अब इसके अंदर जो मरकरी था वो कुछ नीचे आ गया, ठीक है, मरकरी क्या हुआ, कुछ अच्छा, यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, यहां पे सरफेस पे, बोलिए। जो एयर एटमॉस्फेयर लगा रहा है वही तो प्रेशर लग रहा है, उसके अलावा तो कोई प्रेशर लग नहीं रहा, ठीक है ना। और वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 1 atm, ठीक है। ये जो मरकरी की ये वाली जो रीडिंग आई, ये मैंने देखा ये 760 mm आई। कितनी आई, 760 mm। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एटमॉस्फेयर ने इस मरकरी पे प्रेशर लगाया, उस प्रेशर की वजह से जो मरकरी इसमें चढ़ पाई, अपलिफ्ट हो पाई, वो कितनी हो पाई, 760 mm। यहां पे 0 था mm, और यहां 760 था, तो यहां से वो रीडिंग आई कौन सी, 1 atm इज इक्वल टू 760 mm। अब मरकरी लिया था तो Hg,
ठीक है। और जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, जरा निकालिए। कैसे करेंगे बताइए। यहां का प्रेशर P1, ये बॉटम वाला प्रेशर P2, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो G इंटू H। ये हो गया। P2 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, आंसर क्या है। नीचे जो बॉटम है उसकी तो वैल्यू मुझे पता नहीं, तो यही मुझे निकालनी है। P1 की वैल्यू बताइए क्या होगी। P1 की वैल्यू क्या होगी। P1 की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एयर नहीं है। जब कोई एयर नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं है। क्यों एयर नहीं है? इसलिए कि मैंने पूरी ट्यूब भर के डाली थी, तो यहां कहां से एयर आई। ठीक है ना। अगर एयर होती तो वो अपना प्रेशर लगा रही होती, लेकिन मैंने पूरी ट्यूब इसके अंदर मरकरी भर के तब इसको पलटा था, तो इसके अंदर कोई एयर आई नहीं, तो ऊपर एयर नहीं है। एयर नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं है, और कोई तो प्रेशर लगाएगा नहीं। कुछ प्रेशर लगाने के लिए अंदर कोई चीज होनी चाहिए ना, अंदर कोई भी चीज है नहीं। भाई सबसे हल्की चीज एयर हो सकती है, उसका भी वेट नहीं लग रहा है। वेट ही तो लगेगा किसी भी चीज का, वो लग नहीं रहा है। हाँ, ओपन होती, अगर ये खुली हुई होती तो हवा ऊपर से प्रेशर लगा रही होती, लेकिन ये ऊपर से क्लोज्ड है तो इसलिए कोई प्रेशर लग नहीं रहा, तो ये 0 हो गया। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मैंने लिया, वो मुझे पता है कि कितनी होती है, 13.6। ठीक है। और यूनिट, क्योंकि हम कौन सी लेने वाले हैं बोलिए, हम लेने वाले हैं उसमें मीटर में, तो सारी वैल्यू मीटर में लेनी पड़ेंगी। हम न्यूटन मीटर में प्रेशर निकालने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 13, यानी MKS सिस्टम में निकालने वाले हैं, तो ये हो गया। ठीक है। जी क्या लेंगे फिर, जी कितना लेंगे, 9.8। जी भी तो, हाँ जी तो MKS सिस्टम में ही है, तो इसलिए जी तो क्या होता है 10 या 9.8 लेते हैं, एक्यूरेट निकालनी है ना, 9.81। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तो मीटर पहले से है, और कोई भी सिस्टम हो टाइम तो सेकेंड में ही मेजर किया जाता है, तो इसलिए ये हो गया। इनटू हाइट क्या है, mm में 760 mm, तो मीटर में कितनी हो जाएगी, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 76 मीटर, तो ये हो गया 0.76 मीटर। इसको जरा मल्टीप्लाई करके P2 की वैल्यू बताइए, तो जल्दी करिए, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। देखो तुम लेट आए हो, तुम्हें जल्दी से बता देते हैं। हम लोगों ने प्रेशर पढ़ा, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है, जो किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। ये फोर्स परपेंडिकुलर है तो सीधे फोर्स रखेंगे, एरिया से डिवाइड करेंगे, प्रेशर आ जाएगा। लेकिन मान लो फोर्स अगर किसी एंगल से लग रहा है, तो ये फोर्स को नहीं रखेंगे, इसका कौन सा कंपोनेंट रखेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट रखेंगे। वो क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो F sin थीटा डिवाइडेड बाय एरिया। ओके,
प्रेशर की ये यूनिट हो गई, ये आपको कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये प्रेशर 760 mm के बराबर का कैसे आया, वो मैंने बताया था। 760 mm Hg के बराबर आया, वो कैसे बताया, उसका ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो क्या आया P2 की वैल्यू 10 की पावर 5 के अराउंड आएगा। है यही आ रहा है, 10 की पावर 5 आ रहा नहीं? अरे यार कैसे नहीं आएगा, ये देखो ये 13 है, ये 10 है, तो मैं इसको 10 ही मान लेता हूँ। 10 100 नहीं हो गया, 100 मतलब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 5 हो गया, इसको 1 मान लेता हूँ। इसको मैंने कम किया तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, देख के मुझे पता चल रहा है। नहीं आया तुम्हारा, कैलकुलेट किया? अप्रोक्स फाइंड करना है ना, तो वो अप्रोक्स फाइंड नहीं करना, एक्यूरेट फाइंड करना है। अप्रोक्स लेके तो नहीं, अप्रोक्स में क्या आया, क्या 101.292 into 10 की पावर 3। तो बस इसको उसमें कन्वर्ट करो ना 5 में, सही तो आया तुम्हारा। क्या आया बोलो? 101.292। हाँ, फिर ये 10 की पावर 5 नहीं है, 101 पॉइंट आगे 2928। बाप रे बाप, 4 पॉइंट तक निकाला, इंटू 10 की पावर 3। तो मैं इस डेसिमल को यहाँ ले जा रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा 1.01। तो ये पावर जब डेसिमल को मैं इधर ले जाऊंगा तो पावर 2 डेसिमल इधर ले गया तो 2 पावर बढ़ जाएगी। यही तो मैंने बताया था। ये क्या यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी का नाम क्या है, पास्कल है। आपका आंसर होना चाहिए सर, हाँ यस यही आ रहा है। हो गया, तो यहां से हमको पता चला कि 1 ATM, और ये किसके बराबर है, ये 1 ATM के बराबर है। क्यों 1 ATM के बराबर है, इसलिए कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 ATM होता है। तो 1 ATM बराबर 760 mm, वो मरकरी की हाइट से पता चला हमको। ठीक है, और ये जो है किसके बराबर है, इतने पास्कल के बराबर है। यानी अगर किसी टेस्ट ट्यूब में 760 mm मरकरी खड़ी होगी तो वो अपने बॉटम पे कितना प्रेशर लगाएगी, 1 ATM का प्रेशर लगाएगी। क्लियर हो गई बात? ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने मरकरी भरी, तो ये अपने बॉटम पे 1 ATM का प्रेशर लगाएगी। कब? जब इसकी हाइट कितनी होगी, 760 mm। ठीक है, हाँ, और इसमें मरकरी भरी हुई होगी। चलिए, क्लियर हो गई बात? अच्छा, चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। मैंने मरकरी की जगह वो ले लिया पानी, क्या ले लिया, वाटर। बताओ हाइट कितनी चाहिए होगी कॉलम की, निकाल के बताओ। क्वेश्चन लिख लो, इफ वी टेक वाटर इंस्टेड ऑफ मरकरी, हाउ मच length of tube is required? How much length of tube is required? करो करो इसको।
कैसे करेंगे? फिर से यही ट्यूब में पानी भरा आपने, वो फॉर्मूला तो वही रहेगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। P1 पे पूरी ट्यूब भर के पानी डाला मैंने, तो P1 पे प्रेशर तो 0 ही रहेगा, माइनस P2, ठीक है ना? बोलो। और P2 का प्रेशर कितना रहेगा वो मैं निकाल चुका हूं, तो कितना, 10 की पावर 5। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, मेरी बात सुन रहे हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए मरकरी की कितनी बड़ी ट्यूब चाहिए थी मुझे? 760 mm की। थोड़ी सी और बड़ी ले लो, ठीक है, कुछ स्पेस खाली भी रहे। लेकिन मुझे वाटर की कितनी लंबी चाहिए ये मैंने कैलकुलेट करने के लिए कहा। तो नीचे वाला प्रेशर वाटर के लिए P2 वो कितना होगा? प्रेशर तो 180 ही लगेगा ना, चाहे पानी लो और चाहे कुछ भी लो, प्रेशर तो एटमॉस्फेयर वाला ही लग रहा है ना। और वो किसके बराबर है? 10 की पावर 5। तो ये हो गया इज इक्वल टू वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1। लेकिन 1 लेंगे यहाँ पे, MKS सिस्टम में लेंगे ना, 10 की पावर 3, ठीक है, इनटू ग्रेविटी 10 इनटू हाइट कोई तो निकालनी है, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 क्या? 10 मीटर की ट्यूब चाहिए। कितनी ट्यूब चाहिए? 10 मीटर हाइट की। इसीलिए पानी से हम लोग मेजर नहीं करते। पानी से मेजर करें 10 मीटर की ट्यूब का मतलब समझ रहे हो? 3 फ्लोर की ट्यूब हैंडल कैसे करेंगे उसको? ये क्वेश्चन आ चुका है, कितनी लंबी ट्यूब चाहिए। चलिए हो गया, आगे चलें। गुड। अब देखिए ध्यान से, वेरी वेरी ध्यान से। H हाइट का मैंने ये सिलेंडर बनाया और H ही हाइट का ये बनाया और H ही हाइट का ये है, ये लिया और H हाइट का ये ले लिया। हाइट सबकी H है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। और H हाइट का ये ले लिया। ये सब अलग अलग टाइप के बर्तन हैं, हाइट सबकी सेम है, हाइट सबकी सेम है। सबकी हाइट कितनी है? H। सबकी हाइट H है, दिखने में कैसे भी दिख रहे हो, सबकी हाइट H है। सब में पानी फुल भरा हुआ है, पानी फुल भरा हुआ है, या कोई भी लिक्विड फुल भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। बताओ ऑर्डर ऑफ प्रेशर बताओ, 1 2 3 4 5। बॉटम में ऑर्डर ऑफ प्रेशर बताइए। ऑर्डर ऑफ प्रेशर एट दी बॉटम। चलिए जल्दी करिए।
क्या हुआ, क्या ऑर्डर आएगा? हाँ जी, सेम, पहला ऑप्शन आया सेम। और बताइए। सेम, गुड, 2 लोग हो गए। और कोई बोलो मुस्कान, अलग अलग आएगा। ओके, डिफरेंट। हाँ जी, पीछे वाले बोले बैक बेंचर्स। हाँ सागर, तुमसे पूछ रहा हूँ क्या होगा, अभी कैलकुलेट कर रहे हो? उसमें कैलकुलेशन के लिए मैंने डाटा क्या दिया जो कैलकुलेट कर रहा है? डिफरेंट। तुम बताओ इंतमाम। सेम आएगा। चलो, डिफरेंट वाले भी 3 हो गए और सेम वाले भी 3 हो गए, तो बताओ जी। अच्छा, हाँ जी, ये बताओ प्रेजेंट सेम है, डिफरेंट सेम। चलो रीजन बताओ फटाफट, सेम क्यों आएगा? तुम बताओ। 3 फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं, रो जी एच, डेंसिटी सेम रहेगी और जी सेम रहेगा, सब करे हाइट भी सेम है। यस, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, यही तो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो P1 टॉप मोस्ट पॉइंट तक मैंने कहा भरा है, तो ये तो हो गया 0 P1, ठीक है, यहाँ पे तो कोई प्रेशर होगा। तो P2 क्या हो जाएगा, रो पे डिपेंड कर रहा है, जी पे, तो डेंसिटी सब वाटर है तो सेम हो गई, जी सबके लिए सेम, तो H हाइट भी सेम, ठीक है, तो इसलिए सेम वाले आंसर सही है। चलिए ओके, अब इसके लिए आइए, ये मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं और इनके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड बताइए, इस लेवल पे प्रेशर दोनों में क्या होगा? यहाँ का प्रेशर है P1 और यहाँ का प्रेशर है P2। P2 P1 के बीच में रिलेशन बताइए। P1 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P1, P1 इज इक्वल टू P2, कैन नॉट बी डिफाइंड। बोलिए। ऑप्शन ए। और बताइए। अच्छा, यहां पर चलिए, ये P2 डैश, ये P1 डैश है, बॉटम पे क्या होगा? लेवल सेम है ना लाइन, इसीलिए मैंने खींची। P1 और P2 डैश का क्या हो जाएगा? P1 डैश इज इक्वल टू P2 डैश, क्योंकि इस बार भी हाइट सेम है ना, डिजाइन से क्या फर्क पड़ रहा है? और यहां पर भी P1 इज इक्वल टू P2 होगा, क्यों? सेम लेवल तक भरे हुए हैं ना। बट उसका एरिया कम हो गया ना, और प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया, जब एरिया कम हो गया तो उसका प्रेशर भी बढ़ गया, फोर्स भी कम हो गया, ठीक है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी खुद ही कहा कि डिपेंड नहीं करता है और फिर खुद ही गलत हो गया। यहाँ पे सेम लेवल तक भरा हुआ है तो मटेरियल सेम, यानी रो सेम, जी सेम, इसका भी रो सेम, जी सेम, और एच भी सेम, इसलिए अपनी बात पे कॉन्फिडेंस रखिए, इतनी जल्दी जो है वो कंफ्यूज मत हुई है टीचर के डिफरेंट तरीके से पूछने पर। क्लियर हुई बात?
तो एरिया रिड्यूस हो गया तो उसी के प्रोपोर्शन में फोर्स भी रिड्यूस हो गया। क्लियर हुई बात नुकसान? हाँ, तो प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? रो और ग्रेविटी एंड हाइट। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे प्रेशर अलग लग रहा है, फोर्स अलग लग रहा है, यहाँ पे फोर्स अलग लग रहा है, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा ना। हाँ? जो भी फोर्स लग रहा है वो एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है, दोनों ओपन है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। A U tube with both ends open to the atmosphere. U tube कैसे बनाए? चलिए मैं ट्यूब बना रहा हूं, आप बना लीजिए। जैसे मैं बना रहा हूं जल्दी जल्दी बनाइए। बन गई यूट्यूब? ये यूट्यूब वो नहीं है जिसपे हम लोग वीडियो देखते हैं, ये यूट्यूब दूसरी। चलिए, इसमें सपोज पानी भरा हुआ था इनिशियली इस लेवल तक, तो इधर कितना पानी होगा बोलिए? बराबर होगा। वेरी गुड। चाहे ये मुंह इसका पतला हो छोटा हो, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, यही चीज हम समझ रहे हैं। इसमें दिमाग जो है ना थोड़ा सा वो अलग अलग डायरेक्शन में पहले से सोचता आया होता है तो कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए मैं आसान आसान क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ ताकि बिल्कुल दिमाग जो है वो क्लियर रहे। ये पानी भरा हुआ, ओके, भरिए पानी भरिए। अब मैंने क्या किया, इसमें ऑयल डालना शुरू किया। क्या डालना शुरू किया? ऑयल। ऑयल भर रहा हूं, इमिसिबल ऑयल है। कैसा है? हाँ, तो भरना शुरू कर दिए ऑयल, ठीक है। ये पानी के ऊपर इमिसिबल है, तो सर पानी के ऊपर क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहा हूं कि इसने पानी को ढकेल के पीछे कर दिया है। ठीक है, इसने पानी को ढकेला तो पानी जाहिर सी बात है यहां से चढ़ गया होगा, चढ़ा, ठीक है, यहां तक चढ़ गया। ओके सर, नो प्रॉब्लम, जैसा आप चढ़ाएं। ये वाला जो डिफरेंस है ये 10 सेंटीमीटर का है।
10 सेंटीमीटर। यानी ऑयल का जो लेवल है और वाटर का जो लेवल है, इसके अंदर 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया। और इससे अच्छा नहीं बन सकता था। दिखाऊं ड्राइंग सबको तुम्हारी? ये ऑयल है, ये वाटर है। अच्छा ये बताओ कि ये ऑयल ऊपर क्यों है, वाटर नीचे क्यों है? ऑयल की डेंसिटी कम होती है। ऑयल की डेंसिटी कम है तो इसीलिए तो वो ऊपर तक रहेगा। इसीलिए आप पानी भरा हो उसमें ऑयल गिर जाए तो ऊपर रह जाता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है। तो ये अपने वेट की वजह से जितना यहाँ पर प्रेशर बना रहा होगा बॉटम पे, ये अपने वेट की वजह से उतना प्रेशर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा कॉलम को हाइट चढ़ाना पड़ेगा। हाइट को ज्यादा, फॉर्मूला क्या है प्रेशर का, रो जी एच। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट को 0 ले लिया, तो जी तो सेम है, रो डिफरेंट है। ऑयल का रो ऑफ ऑयल कम है तो एच को ज्यादा होना पड़ेगा ना सेम प्रेशर के लिए। ठीक है, यहाँ पे रो ऑफ वाटर ज्यादा तो हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ओके। 65 130। ये वाली जो हाइट है यहां से ले करके और यहां तक, ये 130 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ क्या निकालना है, ऑयल निकालनी है। चलिए निकालिए। फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑयल। देखिए मैं मान लेता हूं कि ये वाला पॉइंट मेरा ए है, ये वाला पॉइंट बी है, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, अगर सेम लिक्विड हो तो सेम लेवल पे कैसी भी डिजाइन वाली ट्यूब हो उसमें प्रेशर बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाटर लेवल यहाँ पर शुरू हो रहा है इधर, और यहाँ पर भी वाटर लेवल है, दोनों का प्रेशर बराबर होगा नहीं होगा? तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
बस इस फॉर्मूले को लगा दिए। तो प्रेशर एट ए निकालने के दो तरीके हैं, एक तो वाटर के कॉलम से निकलेगा और एक ऑयल के कॉलम से निकलेगा। नहीं निकलेगा तो इधर क्या फॉर्मूला रखा जाएगा, प्रेशर एट ए की तरफ रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट ऑफ ऑयल, और इधर क्या रखा जाएगा, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर। बोलिए ठीक है ना। तो इससे निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, रो ऑफ ऑयल इंटू जी से तो जी काट दिया मैंने। ऑयल की हाइट बताओ कितनी है, ऑयल की हाइट 130 ये और 10 ये, इधर है 140। सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं है, इसलिए कि इधर भी सेंटीमीटर में रहेगी तो कैंसिल हो जाएगी। आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो भी कन्वर्ट करके देख लीजिए। इधर की हाइट डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गई, ये मैं किस में ले लूं, ये सेंटीमीटर में दिया है तो मैं सेंटीमीटर वाली यूनिट यूज कर रहा हूं, दैट इज 1 ग्राम पर सीसी इंटू हाइट कितनी हो गई 130। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कट गया तो रो कितना आ गया 13/40। यूनिट क्या होगी, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या आंसर आएगा, थर्टीन बाय 14 अराउंड 900 प्लस आएगा, यानी 0.98 ग्राम पर सीसी। और केजी में आएगा तो केजी में क्या हो जाएगा 980 केजी पर मीटर क्यूब। ये नीट में आया वो क्वेश्चन। हो गया, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और दिया हुआ है वो भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इस तरह की ट्यूब है। फिर से इधर मैंने भर दिया ऑयल, और
इधर भर दिया वाटर। ठीक है, ये है 15 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। चलिए इसमें भी ऑयल की डेंसिटी बताइए कितनी होगी। हो गया। यहाँ पे भी आपको देखना होगा प्रेशर कहाँ पे बराबर होगा, प्रेशर बॉटम पे बराबर होगा। बोलिए, प्रेशर बराबर होगा तभी तो ये आकर के स्टैटिक पोजीशन में हो गया। जितना फोर्स या प्रेशर ये इधर से लगा रहा है उतना ही इधर से लगाना होगा, तभी तो लेवल आकर के रुक जाएगा। वरना अगर ये ज्यादा फोर्स लगा देगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, ये ज्यादा लगा देगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। तो यहाँ का प्रेशर, इसको मैं P1 ले लेता हूँ या वाटर ले लेता हूँ। यहाँ का प्रेशर ये ऑयल ले लेता हूँ, ये दोनों हो गए बराबर। तो क्या हो गया, रो वाटर G इंटू H इज इक्वल टू रो ऑयल G इंटू H। ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने बॉटम नहीं लिया था, एक तो राउंडेड था, ठीक है ना। दोनों का बॉटम अगर देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा है। दूसरे ये वाली हाइट भी तो हमको पता नहीं थी, हमें कौन सी हाइट पता थी, ये वाली पता थी, इस लाइन से ऊपर वाली। तो ये लाइन जो है वो वाटर की थी, तो सेम लिक्विड की वजह से हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बॉटम दोनों का सेम है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, बॉटम पे प्रेशर बराबर होगा अगर लिक्विड आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अब खाली वैल्यू रखनी है, तो G से G कट गया। H कितना है, इधर वाटर की साइड में 15 और इधर कितना है 20। तो रो और ये वाटर का की डेंसिटी 1 और ऑयल की निकालनी है। तो रो ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 15/20, ये हो जाएगी 0.75 ग्राम पर सीसी। और मीटर में लेंगे MKS सिस्टम में तो 750 kg पर मीटर क्यूब। हो गया। चलिए बन गया। इसी हाँ इसी को कॉपी कर रहे हैं। चलिए
की बार मैंने क्या किया है, इसको बंद कर दिया है, क्लोज। ठीक है, यहाँ पे कुछ एयर जो है वो अंदर फंस गई है। ठीक, ओके। और इधर से ये ओपन है, उसकी हाइट थोड़ा सा और बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे एयर है, तो जाहिर सी बात है ये लिक्विड यहाँ पे भर गया है, तो क्या होगा, एयर जो होगी वो कुछ प्रेशर फील करेगी, तो इसका कुछ प्रेशर होगा। तो मान लेता हूँ ये P1 है, और यहाँ पर भी प्रेशर है, यहाँ पर भी प्रेशर है, वो एटमॉस्फेयर की वजह से है, इसको मैं P2 मान लेता हूँ। तो P1 P2 का रिलेशन बताना है, P1 इज इक्वल टू P2, P1 ग्रेटर देन P2, P1 लेस देन P2, नॉट डिफाइंड। बताइए। बोलिए, क्या होना चाहिए? कोई आंसर? इक्वल। बी इक्वल लग रहा है? यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? एक तो ये जो प्रेशर P2 लग रहा है इसकी वजह से आएगा, प्लस इतना जो लिक्विड भरा हुआ है, ये जो यहाँ पे फ्लूइड है जिसका रो जी एच, इसकी हाइट को अगर मैं h मान लूं तो इसकी वजह से भी आएगा। तो यहाँ पर प्रेशर जो है दो फैक्टर्स की वजह से आएगा। समझ में आया? इसको छोड़िए, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम। इस बार लिक्विड डिफरेंट नहीं है, लिक्विड सेम है, लिक्विड सेम है, सेम। ठीक है ना, लिक्विड सेम। तो सेम हाइट पे प्रेशर यहाँ पे सेम होगा, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, ये सेम हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? लेकिन ये वाला प्रेशर ये तो बी के बराबर हो गया। ठीक है, एयर का प्रेशर यहाँ पर,
जो कि P1 मैंने लिया है, और P2 जो है वो क्या होगा, P2 तो मिलकर के बना है रो जी एच, ये वाली हाइट वो बना है PA के बराबर, और PA जो है वो बराबर है PB के, वो बराबर है P1 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 बड़ा हो गया ना P2 से। बोलिए भाई, लिक्विड सेम है तो सेम हाइट पे प्रेशर सेम होंगे, ठीक है। ये वाला प्रेशर इसके बराबर हो गया, और ये PA प्रेशर किसके बराबर है, PA प्रेशर एक तो जो P2 ऊपर से लग रहा है उसके बराबर है, प्लस ये जो लिक्विड इसमें ऊपर भरा हुआ है ये भी तो ऐड करोगे, ये रो जी और जितना कॉलम की हाइट है H उसके बराबर हो गया। बोलिए, तो P2 से बड़ा नहीं हो गया PB, क्योंकि P2 में ये फैक्टर ऐड करते हो तब PB के बराबर आता है ना, क्योंकि PA PB के बराबर है, तो इसलिए, और ये PB ही क्या है, PB ही P1 है, ऊपर एयर का प्रेशर भी वही है ना, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, एयर की वजह से लग रहा है, यही तो एयर तो लगा रही है, तो ये प्रेशर क्या है P1, ये P1 ही तो PB के बराबर होगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है, कौन सा लिक्विड है हमें पता नहीं, ठीक है। हमें जो दिया है क्वेश्चन के अंदर इस बार वो दे दिया है कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है थ्रस्ट, वो यहां पर भी F लग रहा है और यहां पर भी F लग रहा है। तो बताइए प्रेशर दोनों में क्या होगा, इसको P1 कहते हैं, P2 कहते हैं। हो गया, देखिए फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल। P1 जो है वो 2 टाइम्स है P2। यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है मुझे कि दोनों बराबर है, और एरिया भी दिया हुआ है। यहाँ पे हाइट वाइट डेंसिटी वेंसिटी नहीं दी हुई कि वो समझ करके अब दिमाग में वही चीज चले जा रही है रोटी की तरफ में सोचना है। अपने आप को अलर्ट रखना है कि हाँ कब फोर्स वाला फॉर्मूला काम करेगा और कब जो है वो डेंसिटी और हाइट वाला फॉर्मूला काम करेगा। आई बात समझ में? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। चलिए एक लास्ट बात और बता देते हैं फिर से इस चैप्टर, ये कंटेनर है, ये रहा, इसमें फिर से फ्लूइड भरा हुआ है,
ठीक है, चलिए। तो यहाँ बॉटम पे प्रेशर क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बॉटम पे? एक तो प्रेशर हर जगह पर सेम होगा, बोलिए। पी यहाँ भी होगा, पी यहाँ भी, पी यहाँ भी, पी यहाँ भी, पी यहाँ भी, थ्रू आउट। निकालना किससे है? चाहे वो एफ अपॉन ए से निकालिए और चाहे रो जी एच से निकालिए, दोनों से सेम आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये तो एट दी बॉटम हो गया। कहाँ हो गया? एट दी बॉटम ऑफ द कंटेनर। बनाइए, लिखिए फटाफट इसको, जो मैंने लिखा सब बात में। तो मैंने देखिए ये वेक्टर बनाया है प्रेशर के लिए, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब प्रेशर पूरा थ्रू आउट बॉटम पर सेम है। जरा इस वॉल के अगेंस्ट बना करके प्रेशर दिखाइए मुझे कैसे बनेगा। वेक्टर की जहां पे कम होगा वहां पे छोटा वेक्टर, जहां बड़ा होगा वहां से बड़ा वेक्टर बना करके दिखाइए वॉल के अगेंस्ट। हुआ? यहां पर प्रेशर और यहां पर प्रेशर, कौन सी टर्म में हमको निकालना आसान है? रो जी एच, इस टर्म में निकालना आसान है। यहाँ पे हाइट क्या है? 0, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? 0। यहाँ पे हाइट थोड़ी सी बढ़ी तो प्रेशर बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ी तो और बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ी तो और बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ी तो और बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ा। ऊपर से नीचे जाते वक्त प्रेशर यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो ये प्रेशर ऐसे इंक्रीज कर रहा है। अलग अलग डायग्राम बनाइए दोनों का, इसका अलग बनाइए वॉल का, वॉल के साथ, और ये बॉटम वाला अलग बनाइए। दोनों अलग बनाइए। तो इसका कोई मुझसे कहे एवरेज प्रेशर निकालो बॉटम वाले का, तो ये तो पी ही आएगा, क्योंकि सब जगह पी 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 है। और कोई क्या है कि वॉल वाले का निकालिए, वॉल का है, इसका एवरेज प्रेशर बताओ, तो इसका निकालने का तरीका क्या है? कोई भी क्वांटिटी अगर ऐसे लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है, तो लीनियरली वेरी करने का मतलब है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रही है, तो उसका तरीका होता है मिनिमम वैल्यू लीजिए प्लस मैक्सिमम वैल्यू लीजिए, दोनों को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 करिए। मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है 0 क्योंकि हाइट 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? रो जी एच, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई,
तो क्या हो जाएगा एवरेज रो जी एच डिवाइडेड बाय 2। ये कौन सा आया? ये आया पी एवरेज अगेंस्ट दी वॉल, और पी एवरेज अगेंस्ट दी बॉटम क्या आया? वो सेम रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है ना? हाँ भाई नाम ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही